तो दोस्तों यहाँ पर मैं पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ बट यहाँ पर मैं अपने स्नैपचैट को लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैं अपने स्नैपचैट को लॉगिन करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, प्लीज़ चेक योर कनेक्शन एंड ट्राई अगेन सपोर्ट कोड C14B ओके का प्रॉब्लम बता रहा है। तो दोस्तों पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम बहुत सारे स्नैपचैट यूज़र्स के साथ सेम ही कॉमन बग आ रहा है। जैसे ही वो अपने स्नैपचैट आईडी को लॉगिन करने जा रहे हैं, वापस से उनको भी सेम यही प्रॉब्लम बता रहा है, प्लीज़ चेक योर कनेक्शन एंड ट्राई अगेन सपोर्ट कोड C14B ओके का प्रॉब्लम बता रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी स्नैपचैट लॉगिन नहीं हो रहा है, स्नैपचैट लॉगिन करने में सेम यही प्रॉब्लम अगर आपको भी बता रहा है, टोटल आपको 3 ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करके चुटकी में आपकी आंखों के सामने 1 मिनट के अंदर अंदर इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूँ कौन सी वो 3 सेटिंग्स है। तो आइए फिर इस वीडियो में जान आ गया मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद स्नैपचैट की उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स में से पहला सेटिंग करना है। मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क को रिफ्रेश कर देना है। दोस्तों बहुत बार देखा गया आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क ना आने के कारण से भी आपको डिफरेंट एप्लीकेशन में लॉगिन करने में, साइन इन करने में बहुत सारे टेक्निकल इशू, नेटवर्क कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम बताया जा सकता है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क ही जब ठीक से नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली बात है सारा का सारा दारोमदार आपके नेटवर्क पर है। तो नेटवर्क को रिफ्रेश करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे रिफ्रेश करना है, मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने को ऊपर से नीचे तरफ स्क्रॉल करके आपको अपने मोबाइल फोन में एयरप्लेन मोड वाले, फ्लाइट मोड वाले इसको ऑन कर देना है, एनेबल कर देना है। कितने टाइम के लिए, 5 से 6 सेकंड के लिए आपको इसको ऑन करना है। तो जैसे ही आपके 5 से 6 सेकंड हो जाएंगे, फिर आपको उसको टर्न ऑफ कर देना है, डिसेबल कर देना है, बंद कर देना है। जैसे आप बंद कर देंगे, इसको ऑन ऑफ करने से बेनिफिट होता है, इससे आपके नेटवर्क रिफ्रेश होते हैं। जैसे आपके नेटवर्क रिस्टोर रिफ्रेश हो जाएंगे, उसको यहाँ पर आप दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग करें, मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं। जैसे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, ऐसा इंटरफेस है, यहाँ पर आपको टॉप करना पर सर्च बार में सर्च करना होगा, आपको सर्च करना होगा SNAP स्नैप CHT, आपको स्नैपचैट लिख के सर्च करना है। जैसे आप स्नैपचैट लिख के सर्च करेंगे, दूसरा सेटिंग आपको यही चेक करना है कहीं आपका स्नैपचैट एप्लीकेशन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में देखा गया उनके मोबाइल फ़ोन में उनका स्नैपचैट अपडेट आया होता है, तो ऐसे में अपने मोबाइल फ़ोन में स्नैपचैट को अपडेट नहीं करते तो उनको पुराने वाले वर्जन के साथ बहुत सारे टेक्निकल इशू, टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको चेक करना है, अगर आपका स्नैपचैट एप्लीकेशन यहाँ पर आपको ओपन की जगह अपडेट लिखा आ रहा होगा तो यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही तुरंत यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम फिक्स होने वाली है। आपको अपने मोबाइल फोन में जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है, तो ऐसा इंटरफेस है, आपको चैट के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है। स्नैपचैट का ऐसा इंटरफेस है, आपको डेटा जज करना है, स्टोरेज पर क्लिक करना है, क्लियर के जी करना है, एक स्टेप बैक करना है, 4 स्टॉप पर क्लिक करते हैं, बॉटम में 4 स्टॉप करके सेंटर से बैक आ जाना। उसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल फोन स्नैपचैट को लॉगिन कर देंगे, चुटकी में लॉगिन हो जाएगा। अब आपको स्नैपचैट में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से लॉगिन होकर आप स्नैपचैट को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।